उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में वर्मा परिवार की एक पुरानी हवेली थी जो 3 पीढ़ियों से उनकी विरासत का हिस्सा थी। इस हवेली में पुराने जमाने की परंपराएं और यादें बसी हुई थीं। परिवार के मुखिया धर्मपाल वर्मा 75 साल के बुजुर्ग बहुत सख्त और परंपरावादी थे। वह हमेशा कहते थे, परिवार की इज्जत और परंपरा से बड़ा कुछ नहीं होता। उनकी पत्नी सुशीला वर्मा शांत स्वभाव की थीं और परिवार की एकता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थीं। धर्मपाल जी का बेटा रमेश और बहू सीमा उनके हर फैसले का पालन करते थे। उनका 21 साल का बेटा आरव, जो शहर में पढ़ाई करता था, आधुनिक विचारों का था। आरव का मानना था कि जिंदगी अपनी शर्तों पर जी जानी चाहिए। उसकी सोच और दादाजी की परंपरागत विचारधारा में अक्सर टकराव होता था। गांव के वार्षिक महोत्सव में आरव की मुलाकात संध्या नाम की लड़की से हुई। संध्या पढ़ाई में तेज और आत्मनिर्भर थी। दोनों में दोस्ती हुई और यह दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। लेकिन संध्या का ताल्लुक एक अन्य जाति से था जो वर्मा परिवार की परंपराओं के खिलाफ था। जब यह बात धर्मपाल जी को पता चली तो उन्होंने आरव को सख्त लहजे में समझाया कि इस रिश्ते से परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचेगी। आरव ने कहा, दादाजी, प्यार जात पात से ऊपर होता है। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहता हूं। यह सुनकर धर्मपाल जी बेहद नाराज हो गए और साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम इस लड़की से रिश्ता रखोगे तो इस घर से तुम्हारा कोई नाता नहीं रहेगा। आरव ने परिवार के समर्थन की उम्मीद की, लेकिन उसके माता पिता भी धर्मपाल जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सके। हारकर आरव ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसी रात उसकी दादी सुशीला ने उसे रोका और कहा, बेटा, तुम्हारे दादा के सख्त रवैये के पीछे एक दर्दनाक कहानी है। सुशीला ने आरव को बताया कि धर्मपाल जी के छोटे भाई बलराम ने भी अपने समय में एक अन्य जाति की लड़की से शादी करने का फैसला किया था। इस पर परिवार ने बलराम का बहिष्कार कर दिया। बलराम ने घर छोड़ दिया और अपनी नई जिंदगी शुरू की, लेकिन गांव वालों ने उसकी पत्नी पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम कर दिया। इस अपमान से बलराम ने अपनी जान दे दी। इस घटना ने धर्मपाल जी को अंदर तक तोड़ दिया था। तब से उन्होंने यह तय कर लिया कि परिवार की परंपराओं से समझौता नहीं करेंगे। दादी की बात सुनकर आरव को दादाजी के डर और दर्द का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि वह उन्हें अपनी सोच बदलने के लिए प्रेरित करेगा। अगले दिन उसने धर्मपाल जी से कहा, दादाजी, मैं आपके डर को समझता हूं, लेकिन हमें दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए, न कि अपनी खुशियों का त्याग करना चाहिए। धर्मपाल जी ने आरव की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने पूरे परिवार को इकट्ठा कर कहा, परिवार का असली मतलब प्यार और सहयोग है। अगर हम साथ हैं तो हमें बाहर की दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। बदलाव ही विकास का आधार है। धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य भी आरव की बातों से सहमत होने लगे। एक दिन संध्या के परिवार ने धर्मपाल जी से मिलने की इच्छा जताई। पहले तो धर्मपाल जी ने इनकार कर दिया, लेकिन आरव के कहने पर वह मान गए। संध्या के माता पिता सम्मानित और समझदार लोग थे। उन्होंने धर्मपाल जी से कहा, हमारी परंपराओं का आदर करते हुए हमें अपने बच्चों की खुशियों को महत्व देना चाहिए। धर्मपाल जी ने महसूस किया कि वह अपने डर और पुरानी परंपराओं की वजह से अपने परिवार की खुशियों को रोक रहे थे। उन्होंने आरव और संध्या के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। परिवार ने एक भव्य शादी का आयोजन किया, जहां पुरानी परंपराएं और आधुनिक सोच का मेल देखने को मिला। आरव और संध्या की शादी को हुए 3 महीने बीत चुके थे। वर्मा परिवार में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ पुराने घाव फिर से उभरने लगे थे। परिवार के बुजुर्ग धर्मपाल वर्मा ने भले ही आरव और संध्या के रिश्ते को स्वीकार कर लिया था, लेकिन नई परंपराओं और आधुनिक सोच के साथ तालमेल बिठाना उनके लिए अब भी मुश्किल था। धर्मपाल जी को चिंता थी कि उनके परिवार की पीढ़ियों पुरानी परंपराएं कहीं इस बदलाव के कारण खत्म न हो जाएं। उन्होंने एक दिन आरव और संध्या से कहा, शादी तो हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग हमारी परंपराओं को नहीं समझते।
ये हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि हमारी विरासत है। मुझे डर है कि तुम इसे भूल जाओगे। धर्मपाल जी ने एक और फैसला लिया जो परिवार के लिए नई चुनौती बन गया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि परिवार की संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए, ताकि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। यह सुनकर परिवार के अन्य सदस्य हैरान रह गए। रमेश और सीमा को लगने लगा कि यह फैसला कहीं परिवार को टूटने की ओर न ले जाए। आरव ने दादाजी से कहा, हमारे बीच बंटवारे की जरूरत क्यों? हम एक ही परिवार हैं और साथ रह सकते हैं। लेकिन धर्मपाल जी ने कहा, साथ रहने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर तुम लोग अपने अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहते हो, तो संपत्ति का बंटवारा जरूरी है, ताकि किसी में मतभेद न हो। संपत्ति का बंटवारा करने से पहले धर्मपाल जी ने एक और बात उठाई। उन्होंने कहा, इस हवेली में एक ऐसा हिस्सा है जिसे मैंने हमेशा बंद रखा है। यह हिस्सा बलराम के नाम पर था और उसकी कहानी को मैंने वहां दफन कर दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम सब इस हिस्से को देखो और समझो कि परिवार का बिखरना कैसा दर्द देता है। परिवार के सभी सदस्य हवेली के उस पुराने हिस्से में गए जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था। वहां एक पुरानी तिजोरी मिली जिसमें बलराम के लिखे कुछ पत्र और उसकी पत्नी की तस्वीर थी। उन पत्रों में बलराम ने लिखा था, मैंने परंपराओं के खिलाफ जाने की हिम्मत की, लेकिन इसका खामियाजा मेरी जिंदगी ने भुगता। मेरी गलती यह नहीं थी कि मैंने प्यार किया, बल्कि यह थी कि मैंने परिवार को समझाने की कोशिश नहीं की। ये पत्र पढ़कर सभी की आंखों में आंसू आ गए। धर्मपाल जी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि इतिहास खुद को दोहराए। मैंने बलराम को खो दिया, लेकिन अब मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहता। आरव ने परिवार को एकजुट करने की जिम्मेदारी ली। उसने सुझाव दिया कि संपत्ति का बंटवारा करने के बजाय हर सदस्य को परिवार की आय और जिम्मेदारियों में भागीदार बनाया जाए। उसने कहा, हम एक योजना बनाएंगे जहां हर कोई अपनी मर्जी से योगदान देगा। न कोई बड़ा होगा न छोटा। हवेली हमारी पहचान है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आरव का यह प्रस्ताव सबको पसंद आया। धर्मपाल जी ने भी इसे मंजूरी दी और कहा, शायद समय आ गया है कि मैं अपनी पुरानी सोच को थोड़ा बदलूं और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी संभालने दूं। धीरे धीरे वर्मा परिवार में बदलाव आने लगा। हवेली के एक हिस्से को आरव ने एक पुस्तकालय में बदल दिया, जहां गांव के लोग आकर पढ़ाई कर सकते थे। संध्या ने गांव की महिलाओं के लिए एक कार्यशाला शुरू की, जहां उन्हें सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता था। धर्मपाल जी, जो पहले बदलाव से डरते थे, अब इन नई पहल को देखकर खुश थे। उन्होंने महसूस किया कि परंपराओं और आधुनिकता का मेल ही परिवार को मजबूत बना सकता है। पुरानी हवेली में बदलाव के बाद वर्मा परिवार एक बार फिर से एकजुट हो गया था। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। हवेली का हर कोना अब नई शुरुआत और उन्नति की कहानी बयां कर रहा था। गांव के लोग वर्मा परिवार को एक आदर्श परिवार के रूप में देखने लगे थे। धर्मपाल वर्मा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन परंपराओं और नियमों को संभालने में बिताया था, अब यह महसूस करने लगे थे कि प्यार, सहयोग और समझदारी से परिवार की जड़ें और मजबूत होती हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उनके मन में एक आखिरी इच्छा बाकी थी। धर्मपाल जी के सुझाव पर आरव और संध्या ने एक योजना बनाई। उन्होंने हवेली के एक बड़े हिस्से को एक सांस्कृतिक केंद्र में बदलने का फैसला किया। यहां गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र और कलाकारों के लिए एक प्रदर्शनी हॉल बनाया गया। हवेली का शेष हिस्सा परिवार का निवास बना रहा, जहां हर सदस्य साथ रहता था। गांव के लोग इस बदलाव से बेहद खुश थे और वर्मा परिवार को एक मिसाल के रूप में देखने लगे। कुछ महीनों बाद धर्मपाल जी की तबीयत खराब रहने लगी। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में परिवार के हर सदस्य से व्यक्तिगत रूप से बात की। उन्होंने आरव से कहा, तुमने साबित कर दिया कि नई पीढ़ी का दृष्टिकोण भी सही हो सकता है। तुम्हारी सोच ने मुझे बदल दिया और मैं तुम्हारे भविष्य के लिए निश्चिंत हूं। धर्मपाल जी ने सभी से विदा ली और शांतिपूर्वक इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
उनके जाने के बाद भी परिवार ने उनके सिद्धांतों को संभाल कर रखा और उनके सपनों को पूरा करने का वादा किया। धर्मपाल जी की मृत्यु के बाद वर्मा परिवार ने हवेली में हर साल एक उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की, जिसे परिवार मिलन दिवस कहा गया। इस दिन परिवार के सदस्य अपनी उपलब्धियां साझा करते और आने वाले साल के लिए योजनाएं बनाते। हवेली का सांस्कृतिक केंद्र गांव का मुख्य आकर्षण बन गया। यहां बच्चों को शिक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर और बुजुर्गों को सम्मान मिला। वर्मा परिवार की इस पहल ने पूरे क्षेत्र को प्रेरित किया। वर्मा परिवार की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों के लिए एक प्रेरणा थी जो पीढ़ियों के संघर्ष और मतभेदों से जूझते हैं। यह साबित हुआ कि संवाद, समझ और बदलाव को अपनाने से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। पुरानी हवेली अब सिर्फ ईंट और पत्थरों का मकान नहीं, बल्कि एकता, प्यार और सहयोग का प्रतीक बन चुकी थी। वर्मा परिवार ने दिखा दिया कि परंपराओं और आधुनिकता का सही मेल ही सच्चे अर्थों में परिवार की ताकत है। इस कहानी के अंत में दर्शकों को यह संदेश दिया जा सकता है कि हर परिवार में मतभेद और संघर्ष होते हैं, लेकिन उनका समाधान तभी संभव है जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार रहें।